हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि नीट 2021 में यूपी के किस कॉलेज में कितनी रैंक पर आखिरी एडमिशन हुआ था और पर्टिकुलर किस कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी वगैरह किस कैटेगरी में लास्ट कितनी रैंक पर हुआ था। बिकॉज 2022 वाले जब काउंसलिंग होगी तो उसमें किस रैंक पर एडमिशन होगा ये हम पिछले ईयर से कंपेयर करके ही बता सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास आपका रिजल्ट कार्ड है, ठीक है, और उसमें आपको मार्क्स तो पहले से ही पता थे, लेकिन अब आपको रैंक पता चल गई है, ऑल इंडिया रैंक पता चल गई है। तो हम उस रैंक से आप खुद अंदाजा लगा लोगे कि जब 21 वाले टाइम पर मीन्स लास्ट ईयर इतनी रैंक पर इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो इस साल 22 वाले एग्जाम की वजह से किस रैंक पर एडमिशन होने के चांसेस बनते हैं यूपी में स्टेट कोटा काउंसलिंग से। ठीक है, तो पहले मैं जो आपको बताऊंगी ऑल इंडिया रैंक जो मैं बता रही हूँ वो सारी होंगी सभी कॉलेजेस की आपके स्टेट कोटा काउंसलिंग से। ओके, तो हम चलिए शुरू करते हैं। ये जो कट ऑफ है दैट इज द 85% स्टेट कट ऑफ है ये, ठीक है, लास्ट ईयर की। ओके, तो ये सारी जो कट ऑफ्स हैं ये राउंड 1 की जो काउंसलिंग हुई थी उसके बेसिस पर है। राउंड 1 और राउंड 2 जब होता है, राउंड 2 होने पर एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। कई बार तो ऐसा रहता है कि जो राउंड 1 में कट ऑफ रही है रैंक की वही कट ऑफ सेकेंड राउंड में भी रहती हैं, और हार्डली आप ये समझ लो कि 1-2 हज़ार रैंक का डिफरेंस आता है, ज़्यादा रैंक का डिफरेंस नहीं आता जब फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में होता है, क्योंकि मैक्सिमम सीट फर्स्ट राउंड में ही फिल हो जाती हैं। ठीक है, तो बहुत कम डिफरेंस आता है हमारा सेकेंड राउंड पे आते हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे केजीएमयू में आप देख सकते हो कि केजीएमयू में जनरल कैटेगरी में 2386 रैंक पर एडमिशन हुआ था लास्ट। तो इस पर मार्क्स कितने बने थे, इसके जो मार्क्स थे वो 662 मार्क्स पर केजीएमयू में आखिरी एडमिशन हुआ था। ये जो मार्क्स मैं बता रही हूँ इतने 2386 मार्क्स पर जो ये 662 मार्क्स बन रहे हैं ये नीट 2021 की के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि आप ये रैंक जो है, मैंने कहा ना कि एडमिशन जो होता है वो रैंक के बेसिस पे होता है, तो आपको ये रैंक देखनी है कि आपके रैंक इतने रैंक पर आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर 662 मार्क्स थे इस रैंक पर, तो मे भी हो सकता है इस रैंक पर इस बार 2-4 नंबर आगे पीछे हो गया है, जो भी है वो आप कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए पहले रैंक पर रिलाई करना है। ठीक है, बाकी मैं प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर के रैंक के साथ मार्क्स तो आपको बताती ही जाऊंगी, है ना। तो हम देखते हैं कि 2386 पर केजीएमयू में जनरल कैटेगरी में लास्ट मिला था, जिसपे मार्क्स थे हमारे 662। ओके, और ओबीसी में 3000 रैंक पर मिला था जिसमें मार्क्स थे 652, और एससी कैटेगरी में जो मार्क्स थे वो थे 558 मार्क्स पर केजीएमयू मिला था लास्ट ईयर विद द रैंक ऑफ 41,376। ओके, तो ये केजीएमयू का हो गया। अब हम देखते हैं कि आरएमएल लखनऊ में क्या हुआ था। आरएमएल लखनऊ में जनरल कैटेगरी में आखिरी जो कॉलेज मिला था दैट इज 3972 रैंक पर मिला था, और उस टाइम लास्ट ईयर जो मार्क्स थे दैट इज 650 मार्क्स पर जनरल कैटेगरी में मिला था। ओके, अब उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में 5500 रैंक पर मिला था जिसपे मार्क्स थे 641। एससी कैटेगरी में 61,000 रैंक पर मिला था जिस पर मार्क्स थे 529। ओके, तो आप देख रहे हो कि पर्टिकुलर कॉलेज वाइज कितनी रैंक और मार्क्स मैं बता रही हूँ, है ना। अब देखो कि जीएसवीएम कानपुर में जनरल कैटेगरी में 5575 रैंक पर मिला था, उस टाइम मार्क्स थे 641 मार्क्स पर जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को मिला था। देन उसके बाद ओबीसी कैटेगरी को 7000 रैंक पर मिला है, 7000 रैंक पर उस टाइम मार्क्स थे 635 पर आखिरी जीएसवीएम में ओबीसी कैटेगरी को मिला है। एससी कैटेगरी में 68,000 रैंक पर 518 मार्क्स थे, और 518 पर एससी कैटेगरी को जीएसवीएम कानपुर में एडमिशन मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद एमएलएन प्रयागराज में हम देखते हैं, प्रयागराज में जनरल कैटेगरी को 7070 रैंक पर मिला है, और उस पर मार्क्स थे हमारे
635 पर मार्क्स पर मिला है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में प्रयागराज को 629 मार्क्स पर मिला है, मीन्स 8000 रैंक। ओके, उसके बाद जनरल एससी कैटेगरी में 507 मार्क्स पर मिला है, 78,000 रैंक बन रही थी। ओके, तो अब हम देखते हैं एलएलआरएम मेरठ के बारे में। एलएलआरएम मेरठ जो है उसमें 7000 रैंक लगभग है, उसमें 634 मार्क्स पर 7219 रैंक पर मिला है। ओके, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में 9117 रैंक पर मिला है, तब मार्क्स जो थे वो 627 थे। तो 627 मार्क्स जो है हमारी ओबीसी कैटेगरी के एलएलआरएम मेरठ की लास्ट कट ऑफ गई है। एससी कैटेगरी में हम देखें तो 511 मार्क्स पर आपको लास्ट कॉलेज मिला है एलएलआरएम मेरठ। ठीक, अब GIMS ग्रेटर नोएडा जो है, नोएडा वाला जो कॉलेज है, ये ज़्यादा पुराना कॉलेज नहीं है, बट ये नोएडा में है। नोएडा दिल्ली से भी लगा हुआ है ना, तो इस वजह से एक तो इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, इसीलिए इसमें जनरल कैटेगरी में लास्ट जो एडमिशन हुआ है दैट इज 7946 रैंक पर हुआ है, और उस टाइम पे मार्क्स थे ये 631 मार्क्स पर हुआ है। ठीक है, 631, और फिर 10,528 मार्क्स पर, यानी कि 622 मार्क्स पर हमारा ग्रेटर नोएडा में ओबीसी कैटेगरी को मिला है। एससी कैटेगरी में हम देखते हैं तो 80,000 रैंक समथिंग है, तो जो कि मार्क्स थे हमारे 504। ठीक है, ये हमारा ग्रेटर नोएडा का क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि SNMC आगरा का क्या केस रहा है। SNMC आगरा है ना, SN मेडिकल कॉलेज आगरा, उसमें क्या है 8,590 रैंक जो है, इस पर SNMC आगरा में 629 मार्क्स पर आखिरी कॉलेज जनरल कैटेगरी में मिला है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में आप देख रहे हो कि 10,000 रैंक जो है वो आखिरी कट ऑफ रैंक है। ठीक है, तो आखिरी रैंक जो है 10,000 रैंक पर SN आगरा में एडमिशन हो रहा है, तब मार्क्स जो थे वो 623 मार्क्स थे 10,196 रैंक पर। ठीक है, तो ये जो मैं बता रही हूँ कि इस रैंक पर इतने मार्क्स थे, ये जो मार्क्स हैं ये सब मैंने पिछले लास्ट ईयर के जब यूपी के रजिस्ट्रेशन होते हैं काउंसलिंग के, तो सबने अपने अपने रजिस्ट्रेशन कराए थे, तो उस वक्त जो भी रैंक्स बनी हैं, जो भी इनकी रैंक के साथ इनके मार्क्स थे, उसकी लिस्ट है मेरे पास, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, उससे आप देख लेना। इन्हीं रैंक्स पर यही मार्क्स थे। ठीक है, ओके, तो हम देखते हैं कि एससी कैटेगरी में 79,000 रैंक पर मिला है, और 79,000 रैंक पर 506 मार्क्स थे। ठीक, उसके बाद आते हैं BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, जिसमें 8,000 रैंक पर हमारा लास्ट जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुआ है, जब मार्क्स जो थे उसके 627 मार्क्स, तो 627 मार्क्स जो है BRD गोरखपुर की आखिरी कट ऑफ रही है जनरल के लिए। अच्छा, तो उसके बाद हम देखते हैं कि 10,532 मार्क्स पर हमारा ओबीसी कैटेगरी में एडमिशन हुआ है, तो 622 मार्क्स थे, तो 622 मार्क्स जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी में BRD गोरखपुर के लिए हमारे मार्क्स थे। ओके, फिर उसके बाद एससी कैटेगरी में 84,000 रैंक पर एडमिशन हुआ है, तब मार्क्स जो थे वो 500, तो 500 मार्क्स इज द कट ऑफ रेंज फॉर द एससी कैटेगरी फॉर BRD गोरखपुर। नेक्स्ट देखते हैं MLB झांसी। MLB झांसी के केस में क्या हो रहा है कि जनरल कैटेगरी में हमारे 9,000 रैंक पर आखिरी एडमिशन हुआ है, और मार्क्स थे 625। ठीक है, तो मैं ये जो मार्क्स हैं वो उसकी भी फोटो मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। मैंने रैंक यहाँ लिख रखी हैं, रैंक और मार्क्स मैंने अलग लिख रखे हैं, तो उसका भी मैं फोटो टेलीग्राम पे भेज दूंगी। तो तुम मार्क्स देखने हैं तो मार्क्स देख लेना, और रैंक देखनी है तो रैंक देख लेना। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं। ओबीसी कैटेगरी में हम देखते हैं तो 11,297 रैंक पर मिला है, तो उस वक्त मार्क्स जो थे वो 620 मार्क्स पर हमें लास्ट ओबीसी कैटेगरी को झांसी मिला है। ठीक है, और एससी कैटेगरी में 498 मार्क्स पर, यानी कि 86,000 रैंक पर मिला है। अब हम देखते हैं सैफई इटावा मेडिकल कॉलेज, जो सैफई का है इटावा में, हम उसमें देखते हैं तो 622 मार्क्स पर लास्ट 10,000 रैंक पर जनरल कैटेगरी को मिला है। देन उसके बाद 619 मार्क्स पर 11,000 रैंक के साथ ओबीसी कैटेगरी को कॉलेज मिला है। देन उसके बाद एससी में अगर हम देखते हैं तो 494 मार्क्स पर 89,000 रैंक के साथ एससी कैटेगरी में मिला है।
ओके, तो हम देखते हैं, अब आते हैं कन्नौज, जीएमसी कन्नौज के बारे में देखते हैं। तो कन्नौज में 621 मार्क्स पर 10,000 रैंक के हिसाब से जीएमसी कन्नौज आखिरी जनरल कैटेगरी को मिला है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में 12,000 रैंक पर गया है और 617 मार्क्स थे, 617 मार्क्स थे, तब मिला है लास्ट ओबीसी। देन कन्नौज जो एससी कैटेगरी में है वो 483 मार्क्स पर एससी कैटेगरी में मिला है और रैंक जो है वो 99991, ठीक है, 99991, ठीक। उसके बाद जीएमसी सहारनपुर की बात करते हैं तो 621 मार्क्स पर 10,000 रैंक के हिसाब से आपको सहारनपुर मिला है जनरल कैटेगरी में। उसके बाद 613 नंबर पर 13,000 रैंक थी और उसके अकॉर्डिंग मिला है मुझे सहारनपुर ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है, रैंक पर ज़्यादा रिलाई करना है, ठीक है। मार्क्स तो हर साल थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहते हैं। फिर उसके बाद हम एससी कैटेगरी में 1 लाख रैंक है जो, ये 1 लाख रैंक पर हमें मिला है 474 मार्क्स पर, ठीक है, एससी कैटेगरी में। अंबेडकर नगर, जीएमसी अंबेडकर नगर की बात करें तो 11,452 रैंक थी और 620 मार्क्स थे, जनरल कैटेगरी लास्ट जिसको मिला है। फिर उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में 615 मार्क्स पर यानी कि 13,000 रैंक पर मिला है। अगेन एससी कैटेगरी में 1 लाख रैंक पर आखिरी मिला है और उसके मार्क्स बन रहे थे 473, तो 473 मार्क्स के साथ हमारा यहाँ एससी कैटेगरी में अंबेडकर नगर पे मिला है, ठीक है। तो अब देखते हैं एएसएमसी अयोध्या, एएसएमसी यानी कि ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अयोध्या जो है उसमें 618 नंबर पर यानी कि 11,000 रैंक पर जनरल कैटेगरी को आखिरी मिला है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 615 मार्क्स पर 13,000 रैंक के साथ ओबीसी कैटेगरी को मिला है और 473 मार्क्स के साथ 1 लाख रैंक पर एससी कैटेगरी में मिला है। ओके, अब देखते हैं हम जीएमसी जालौन के साथ क्या है। जीएमसी जालौन का जो केस है वो 618 रैंक पर 12,000 रैंक पर मिला है, ठीक है, 618 मार्क्स पर, है ना, 618 मार्क्स और 12,000 रैंक। और देन उसके बाद 612 मार्क्स और 13,900 रैंक जो है वो ओबीसी कैटेगरी में। और उसके बाद 466 मार्क्स एंड 1,16,000 रैंक जो है वो एससी कैटेगरी में है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं जीएमसी आजमगढ़ के बारे में बात करते हैं। तो जीएमसी आजमगढ़ में क्या है, 616 मार्क्स पर 12,422 रैंक के साथ आखिरी जो है जनरल कैटेगरी को कॉलेज मिला है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारा ओबीसी कैटेगरी में क्या है, 13,512 रैंक के साथ 613 नंबर पे मिला है आखिरी, और एससी कैटेगरी में 475 मार्क्स पर आखिरी मिला है। ओके, तो अब ये सारे मार्क्स और रैंक मैं दोनों इसलिए बता रही हूँ कि मार्क्स थोड़ा ऊपर नीचे होंगे और रैंक आप कंपेयर कर सकते हो। रैंक इन्हीं की रैंक के हिसाब से इस साल भी कॉलेज मिलेगा। उसके बाद क्योंकि इस बार ऐसा नहीं है कि 21 और 22 वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आया है, क्योंकि पता है जब 2019 का एग्ज़ाम हुआ था और फिर 2020 का एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया था, क्योंकि 2019 में 608 मार्क्स पर 2019 में 608 मार्क्स पर 6,000 रैंक थी 19 वाले में, और फिर 2020 में 608 मार्क्स पर 16,000 रैंक थी। तो अब देख सकते हो कि सेम मार्क्स पर एक साल के अंदर 10,000 स्टूडेंट आ गए एकदम, तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आया था। लेकिन ऐसा फ्लक्चुएशन 21 और 22 में ऐसा कुछ नहीं आया, इसलिए हम 22 की बहुत अच्छी सही प्रेडिक्शन कर सकते हैं विद कंपेयरिंग विद द 21 वाले जो भी कट ऑफ्स रही थी। हम वापस आते हैं अपने फिरोजाबाद वाला जो एएसएमसी फिरोजाबाद है, उसमें क्या मिला है, एएसएमसी फिरोजाबाद, एक सेकेंड, तो उसमें हमारा है कि 614 मार्क्स पर 13,000 रैंक के साथ आखिरी जनरल को मिला था। फिर उसके बाद 608 मार्क्स पर 15,000 रैंक के साथ ओबीसी को मिला है।
एससी कैटेगरी में 1,13,000 रैंक पर हमारा मिला है 469 मार्क्स पर, ठीक है, 469 मार्क्स पर। अब आते हैं जीएमसी बदायूं, जो कि मेरा कॉलेज है। मेरे कॉलेज में 613 मार्क्स पर 13,000 रैंक पर आखिरी जनरल को मिला था। फिर उसके बाद 15,553 रैंक पर आखिरी ओबीसी को मिला है, जिसके मार्क्स थे 608। उसके बाद हम देखते हैं 1,13,567 रैंक पर 469 मार्क्स के साथ एससी कैटेगरी को कॉलेज मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जीएमसी बांदा में 612 नंबर पर, देख रहे हो, 612 नंबर पर 14,000 रैंक के साथ आपको जनरल कैटेगरी में मिला है। फिर 609 मीन्स 609 मार्क्स पर 15,000 रैंक पर आखिरी ओबीसी को मिला है, और एससी को 1,17,000 रैंक के साथ 465 मार्क्स पर कॉलेज मिला है, ठीक है। अब आते हैं एएसएमसी शाहजहांपुर पे, एएसएमसी शाहजहांपुर, उसमें क्या है कि 610 मार्क्स 610 मार्क्स पर 14,000 रैंक के साथ आखिरी जनरल को मिला है। 607 मार्क्स के साथ 16,000 रैंक पर आखिरी ओबीसी को मिला है, और उसके बाद 465 मार्क्स पर 1,17,000 को एससी कैटेगरी में मिला है 465 मार्क्स पर। उसके बाद हम देखते हैं एएसएमसी बस्ती। एएसएमसी बस्ती का केस क्या है कि यहाँ पे 14,800 रैंक पर लगभग 610 मार्क्स थे, और वहाँ हमें मिला है एएसएमसी बस्ती। ओबीसी कैटेगरी में 607 मार्क्स थे, 16,000 रैंक ये थी जो उस पर, और यहाँ पर 1,19,000 में 463 मार्क्स पर मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एएसएमसी बहराइच। एएसएमसी बहराइच की बात करें तो 610 मार्क्स पर हमें बहराइच मिला है जनरल कैटेगरी को आखिरी 14,900 रैंक के साथ। और फिर हम देखते हैं कि 606 मार्क्स पर मुझे 16,536 रैंक के साथ बहराइच में ओबीसी को मिला है। फिर उसके बाद एससी में देखते हैं तो 1,20,000 रैंक पर बहराइच में 462 मार्क्स के साथ एडमिशन आखिरी एससी का हुआ है। अब आते हैं एएसएमसी एटा में आप देखें तो 606 मार्क्स है ना, और 16,000 रैंक जनरल कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में 18,000 रैंक और हमारे मार्क्स हैं 601 मार्क्स के साथ हमारा एडमिशन हुआ है ओबीसी कैटेगरी का। फिर उसके बाद 460 मार्क्स जो थे दैट इज द लास्ट मार्क्स फॉर द एससी कैटेगरी इन 1,22,000 इन एएसएमसी एटा में एससी कैटेगरी के लिए। एएसएमसी हरदोई की बात करें अगर हम तो 16,742 मार्क्स रैंक थी, तो मार्क्स थे हमारे 605 पर एडमिशन हुआ है। ओबीसी कैटेगरी में 19,000 रैंक, अगर आपकी लगभग 19,000 रैंक है ऑल इंडिया रैंक और ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपको आराम से यूपी में कॉलेज मिल जाएगा। देख सकते हो 19,000 रैंक तक एडमिशन हुआ है और उस पर मार्क्स थे, लास्ट ईयर मार्क्स थे 600 मार्क्स थे। और एससी कैटेगरी में 1,24,000 पर हमारे मार्क्स बन रहे हैं 459 मार्क्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हरदोई तक। अभी और कॉलेजेस हैं तो 19-20,000 लगभग रैंक तक तो ओबीसी कैटेगरी को मिला है आराम से, है ना। 20,000 देखो आराम से कि यहाँ पे देखो ओबीसी कैटेगरी को 20,000 रैंक तक मिला है ना। और अगर एससी कैटेगरी में देखा जाए तो 1,29,000 रैंक तक मिला है। और गाजीपुर जो है आखिरी में, ये लास्ट बता रही हूँ, आप इससे डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। अब रैंक अगर देखी जाए तो यहाँ 17,000 ये सब 17,000 वाली रैंक्स हैं ये सब, और फिर ये 18,000। तो जनरल कैटेगरी में अगर मैं यूपी की कट ऑफ बोलूँ तो लास्ट ईयर जो रही थी वो 18,000 रैंक के साथ आखिरी कट ऑफ रही थी स्टेट कोटा की, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 20,000 रैंक तक, अगर आपकी 20,000 के अंदर रैंक है और आप यूपी के हैं, यूपी का डोमिसाइल है, या फिर आपने 11th-12th यूपी से किया है, तो आप श्योर हो जाइए आपको ज़रूर कॉलेज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी में हो तो 1,29,000 तक ज़रूर मिलेगा।
ठीक है। अब इनके अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है इसमें, वही 603 इस तरह से मार्क्स हैं, या 602। तो लास्ट जो कट मार्क्स रहे हैं इस रैंक पर 18,298 पर, इसमें 601 मार्क्स रहे हैं। तो मैं आपको इन्हीं रैंक के जो मार्क्स हैं वो भी मैं आपको भेज दूंगी, जो मैंने लिखे हुए हैं सेपरेटली, उसकी भी फोटो टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। और बाकी जो लास्ट ईयर की जो लिस्ट थी जिसमें जितने भी स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था उनकी रैंक और उनके मार्क्स प्रॉपरली लिखे हुए हैं, वो जो जब यूपी स्टेट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करते हैं ना तब आती है वो लिस्ट, है ना। तो वो लिस्ट भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, मेरे फॉलो कर लेना वहाँ जाके। अच्छा, तो आखिरी पता चल गया सबको कि क्या क्या कट ऑफ रहेगी, है ना, यूपी की स्टेट काउंसलिंग से। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा था कि क्या कट ऑफ रह सकती है, मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं इस कैटेगरी से हूँ और वगैरह वगैरह। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो आप ये समझ लो कि EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ जाती है वो लगभग OBC के बराबर ही जाती है, ठीक है। तो EWS कैटेगरी की कट ऑफ OBC के बराबर जाती है, इसीलिए उसको सेपरेटली मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि OBC और EWS में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है ना। एक बात तो ये हो गई। और कुछ लोगों ने मुझसे बोला था कि PH कैटेगरी के से हैं हम, तो मेरे इतने मार्क्स हैं तो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या चांसेस हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे कॉलेज में, मैंने अपने कॉलेज का 2021 का जब देखा था तो आखिरी जो एडमिशन है, मतलब वो जिस मार्क्स पर हुआ है, अगर आपके मार्क्स 130 के करीब हैं, मैं आपको ये बता दूं कि इस साल आपके मार्क्स 130 हैं और आप जनरल कैटेगरी PH के साथ हो, PH का सर्टिफिकेट है और 130 लगभग इतने मार्क्स हैं, तो आपको डेफिनेटली इस साल कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कि जब GMC बदायूं मिला है तो उसके बाद GMC बदायूं के बाद देख सकते हो आप कितने सारे कॉलेजेस हैं, है ना। ये सारे कॉलेजेस, ये एटा, हरदोई, देवरिया, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, गाजीपुर, ये सब कॉलेज 2021 में लास्ट ईयर ही शुरू हुए हैं, है ना। तो आराम से मिल जाएगा। अगर 130 तक मार्क्स हैं तो 125 से लेकर 130 मार्क्स हैं और जनरल PH के साथ हो तो 100% कॉलेज मिल जाना है, ठीक है। तो PH का हो गया। और ST कैटेगरी की मैं बात करूं, ST कैटेगरी में, तो ST कैटेगरी में आपके पास अगर आपके 250 से ऊपर मार्क्स हैं, 250 तक मार्क्स हैं, तो आपको यूपी की स्टेट काउंसलिंग से कॉलेज मिलने के चांसेस काफ़ी बनते हैं। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद अब फिर जनरल OBC SC का भी एक बार और देख लेते हैं। वैसे तो हमने बारी बारी से सभी कॉलेज का देखा था, तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो आप देख रहे हो आखिरी कॉलेज जो 18,000 रैंक पर मिला है, और 18,000 रैंक जो थी लगभग वो हमारी किस पे थी, 601 मार्क्स पे थी, है ना, 601 तो 601 मार्क्स अगर तक हैं आपके जनरल कैटेगरी से हैं, यूपी के हैं, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप OBC कैटेगरी की बात करते हो तो लास्ट कट ऑफ जो जाती है 597 मार्क्स थे ये 2021 में, है ना। तो आप पहले ये देखो कि 20,000 रैंक आपकी आ रही है तो मार्क्स क्या है ना, तो वो कट ऑफ मार्क्स बनेंगे। क्योंकि देखो मैं रैंडमली कुछ भी नहीं बता रही हूँ, मैं वही बोलूँगी जो प्रॉपर डेटा है। यही डेटा लास्ट ईयर का रहा है, एग्जैक्ट डेटा जो लिस्ट आती है जब सिलेक्शन हो जाते हैं उनके, तब, ठीक है। उसके बाद की लिस्ट से ही बताया है मैंने। और ये 1,29,000 जो रैंक रही है, मीन्स यानी कि 454 मार्क्स SC कैटेगरी के लिए। तो हम इनको लिख लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए हो तो आपको लास्ट 601, OBC कैटेगरी के हो तो लास्ट 597, SC कैटेगरी से हो लास्ट 454, ओके, ST कैटेगरी के हो तो लगभग 250, और PH है आपका तो 130, ठीक है। तो इतने मार्क्स तो अगर आपके हैं, बन रहे हैं, तो आप रेडी रहो, बिल्कुल तैयारियां करना शुरू कर दो, ठीक है। तो कॉलेज मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो मैंने ये सारा डेटा कलेक्ट करके उन्हें ये आज वीडियो बनाई है। तो और अगर आप यूपी से हो ना, और तो कोई भी स्टेट, मैंने खुद अपनी स्टेट काउंसलिंग खुद की थी, है ना, तो कोई भी पेड काउंसलिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सब कुछ हो जाता है ना। रेगुलर आती रहती हैं अपडेट्स, जैसे कि updge.gov.in जो वेबसाइट है उस पर, और upneet.gov.in, इन दो वेबसाइट्स पर ही सारी अपडेट्स आती हैं यूपी की सारी काउंसलिंग की, ठीक है।
और अच्छा, ये तो था हमारा 85% वाला। अब हम देख लेते हैं कि अगर ऑल इंडिया से आप एडमिशन लेते हो यूपी में, तो मैंने उसकी रैंक्स लिखी हुई हैं। रैंक मैंने इसीलिए लिखी है क्योंकि मार्क्स वेरी कर जाते हैं, रैंक वेरी नहीं करती हैं। इसीलिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आखिरी जो कॉलेज मिला है वो 14,000 रैंक पर मिला है। ये आखिरी कॉलेज है। मैं मतलब अगर आपकी 14,000 लगभग रैंक है तो आपको AIQ से कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पे SC कैटेगरी में 74,000 रैंक तक और ST कैटेगरी में 95,000 रैंक पर। अब यहाँ पर OBC क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि जब आप AIQ से एडमिशन लेते हैं तो OBC कैटेगरी वाला मैटर नहीं होता। OBC वाला बंदा भी जनरल कैटेगरी पर ही एडमिशन उसे लेना होता है। तो वहाँ पर AIQ में से जनरल, SC, ST ही रहता है। ओके, आई होप कि आपके सारे डाउट्स कट ऑफ से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। और यूपी की काउंसलिंग के लिए प्रॉपरली आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। प्रॉपर आपको गाइड करूँगी मैं, ठीक है, आपके एडमिशन तक। और कोई पेड काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं होती है, सारा काम अपने आप हो जाता है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपडेट रहना है ना। और अब बस तैयारियां शुरू करनी है। ओके, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारे बच्चों का यही डाउट है ना। अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी हैं तुम्हारे, जिनका भी नीट 2022 दिया है इन्होंने, ठीक है, ताकि वो लोग टेंशन फ्री हो सके थोड़ा सा। ओके, तो like the video, share the video and subscribe the video. Okay, bye bye.